इंट्रोडक्शन इन अ मेथोडोलॉजी चैप्टर। अब आए देखें कि आपने मेथोडोलॉजी चैप्टर का इंट्रोडक्शन किस तरह से लिखना है और उसमें क्या चीज़ें आप शामिल कर सकते हैं। Now, first of all, in the beginning, you will give an overview of the methodological chapter. आपका किस तरह से वो आपने कौन सी arguments हैं जो आप इसमें बना रहे हैं, कौन सी चीज़ें, कौन सा स्टैंड्स आप यूज़ कर रहे हैं, और आप यहाँ पे इसको रिलेट कर सकते हैं लिटरेचर रिव्यू के उस सेक्शन से जहाँ पे आप गैप को दोबारा से इंडिकेट कर सकते हैं और कह सकते हैं कि मैं जो मेथड्स या मेथडोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ उसकी वजह से इस किस्म की इंफॉर्मेशन आएगी कि आपका लिटरेचर में प्रीवियस रिसर्च में जो गैप है वो फुलफिल हो जाएगा। और यू मस्ट ऑफ कोर्स गिव अ जस्टिफिकेशन ऑल्सो। यहाँ पे आप थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स का भी जिक्र कर सकते हैं और आपने उसको किस तरह से एडैप्ट किया है। अब थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में क्या चीज़ आएगी? थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपने किसी और का मेथड्स या किसी और का पूरा मेथडोलॉजिकल फ्रेमवर्क या थ्योरी उठाई होती है, लेकिन आप उसको कई दफ़ा एडैप्ट करते हो। अगर आपने कम्प्लीटली वो थ्योरी उठा के अप्लाई कर रहे हैं तब तो बहुत आसान है, आप एक सतर में कहेंगे कि आपने ऐसा किया है। अगर आप इसमें थोड़ा सा एडैप्ट कर रहे हैं then you have to go into a little bit of detail and talk about how did you do it. फिर अगर आपने की कॉन्स्ट्रक्ट्स अभी तक यहाँ वहाँ पे डिफाइन नहीं किए हैं इंट्रोडक्शन के चैप्टर में या लिटरेचर रिव्यू के चैप्टर में, ओवर हियर यू मस्ट डिफाइन देम। then of course there will be sign posting also. साइन पोस्टिंग से मुराद ये है कि आप बताएंगे कि आपका चैप्टर किस तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ है और किस तरह से मुख्तलिफ सेक्शंस जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं। रिसर्च क्वेश्चंस भी अगर अभी तक आपने नहीं किए हैं तो रिसर्च क्वेश्चंस भी आपके इसी जगह पे आएंगे। लेकिन ये ख्याल करें कि अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका इंट्रोडक्शन का जो हिस्सा है वो ज़रा लंबा हो रहा है तो याद रखें कि पढ़ने के लिए आसान करने के लिए इट इज़ ऑलवेज एडविजिबल दैट यू डिवाइड द होल थिंग इनटू डिफरेंट सेक्शंस। सो आप ब्रॉड स्टेटमेंट दें। ब्रॉड स्टेटमेंट से मुराद ये आप ओवरव्यू सारा बताएं कि आपने कौन सी अप्रोच यूज़ की, कौन सा फ्रेमवर्क है और क्या डिस्कशन है, बेसिक आर्ग्यूमेंट आपकी क्या है, पहले पैराग्राफ में अगर आपने वो दे दी। फिर उसके बाद अगर आपका इंट्रोडक्शन में काफ़ी चीज़ें और आने वाली हैं, यू कैन क्विकली मूव ऑन एंड गिव सम सॉर्ट ऑफ साइन पोस्टिंग कि ये चैप्टर जो है ये 5 हिस्सों में तकसीम है, 5 सेक्शंस में तकसीम है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें किस तरह से डेवलप हो रही हैं। इस सूरत में ये इंट्रोडक्टरी पार्ट के सेक्शंस बन जाएंगे, लेकिन दीज मस्ट बी कनेक्टेड टू एवरीथिंग एल्स। मतलब यहाँ पे कहने का ये है कि जब आप साइन पोस्टिंग करेंगे तो आप अपने आप को लिमिट नहीं करेंगे सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट की साइन पोस्टिंग करने के लिए, बल्कि आप पूरे चैप्टर का एक दफ़ा में बता देंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे मौजूद है, ताकि जो भी आपका पहला सफ़ा या पहला पैराग्राफ या दूसरा पैराग्राफ पढ़ के भी फ़ौरन उसको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह से ऑर्गेनाइज है, किस तरह से चलना है, मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है और मैं क्या पढ़ना चाहता हूँ। दैट इज़ वेरी वेरी यूज़फुल एंड यू आर स्ट्रांगली एडवाइज टू डू दैट।